मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो वो पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी होता, लेकिन आवेग मनुष्य के जीवन में आया जिसने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया, मगर केवल खाना पीना और प्रजा बढ़ाना ये काम तो पशु ही करते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो ताकतवर है वो जीवन जी लेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन मनुष्यों की व्याख्या है कि सबसे योग्य व्यक्ति दूसरों को जीने में मदद करेगा। वहीं से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसंख्या विवाद पर बयान देकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक हों, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि एक जाति संतुलन की स्थिति न पैदा कर दे। ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति अधिक हो। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने और जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की शुरुआत के मौके पर दिया गया योगी का ये बयान अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या के मुद्दे पर जानवर और इंसान में फर्क समझा दिया, वहीं इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक वर्ग पर निशाना साधा और इस बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख अंदाज में योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान देश के मूल निवासी हैं और इस मुद्दे को वर्ग विशेष के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर ये तीन राजनीतिक धुरंधर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। This is a truth applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए वैसे तो मुख्यमंत्री, कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है। और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 के दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। और क्या वो देखते नहीं हैं कि उन्हीं के भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है, क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और